ईरान से भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। यह न सिर्फ रिश्ता सामाजिक है बल्कि कई मामलों में आर्थिक भी रहा है। जिस तरह से ईरान में जो मामला पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले हैं, उसकी वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे नागरिक वहां रहते हैं। खास तौर से जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बहुत सारे रिश्ते राजधानी लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से वहां पढ़ाई के लिए गए हैं, रिश्तेदारियां भी हैं और कई सारे मजबूत रिश्ते भी आपस में उनके हैं। कुछ परिवार ऐसे भी हैं राजधानी लखनऊ में जिनके रिश्तेदार वहां पर हैं। ऐसे में जिस तरह के हालात बने, उनके लिए चिंता का विषय कई सारा रहा। हालांकि चीजें अभी बहुत स्तर तक कंट्रोल हो गई हैं, लेकिन सबके बावजूद भी राजधानी लखनऊ के लोगों का दिल अभी भी ईरान में रहने वाले उनके रिश्तेदार, उनके नातेदार और तमाम लोगों पर लगा रहता है। बहुत सारे लोग वहां पर एजुकेशन लेने के लिए भी गए हैं, बहुत सारी रिश्तेदारियां भी वहां पर हैं। ऐसे एक परिवार से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर जो हालात वहां पर हैं और लखनऊ में बैठे हुए जो लोग हैं उनकी चिंताएं किस तरह की हैं। सबसे पहले मुझे आपका अपना नाम बता दें और कौन लोग वहां पर आपके हैं। सलाम, मेरा नाम नूरिया है और मेरे हस्बैंड के रिलेटिव्स रहते हैं। फूफू रहती हैं वहाँ पे और खाला भी ज़ियारत करने गई हुई हैं। फूफू वहीं पे काफ़ी अरसों से रहती हैं और जो खाला हैं वो अभी हाल ही में गई हैं पिछले महीने। और जिस तरह के हालात पिछले कुछ दिनों में ईरान में बने, लगातार खबरें भी आई हैं, सोशल मीडिया के जरिए से भी खबरें आई हैं, फोन से भी आपको तमाम जानकारियां मिली होंगी। उन लोगों से बातचीत जब आपकी हो रही होगी या कम्युनिकेशन हुआ होगा तो फिल वक्त हालात क्या हैं? जिस वक्त 3-4 दिन पहले जो हालात बने थे, उन लोगों ने कैसा और क्या सिचुएशन ब्रीफ करी? देखिए, हाल ही में तो अभी बात नहीं हुई है, लेकिन जो लास्ट बात हुई थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जिस एक्सटेंट तक के हालात को बताया जा रहा है वो गलत है। अनरेस्ट है लेकिन उस हद तक के नहीं है। चीज़ें काफ़ी काबू में है वहाँ पे और हम लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ऑब्वियस है आप तमाम रिश्तेदारों के लिए दुआएं कर रही होंगी, क्योंकि कई सारे मौक़ों पर जब भारत सरकार ने यूक्रेन का मामला हुआ था, दूसरे मुल्कों में मामलात हुए थे तो भारत सरकार ने काफ़ी मदद भी करी थी। तो ऐसे हालात अगर बनते हैं तो भारत सरकार से आप लोगों की क्या अपील रहेगी, क्या आप लोगों की उम्मीदें रहेंगी? देखिए, सरकार की ड्यूटी है कि अपने सिटीजन्स को वो जहाँ पे भी अगर फंस गए हैं उनकी मदद करना, उनको घर वापस लेकर के आना। तो अगर गॉड फॉरबिड ऐसा कोई सिचुएशन आ जाता है तो हमारी उम्मीद सरकार से यही रहेगी कि वो यहाँ पे भी इंटरवीन करेंगे और जो लोग वहाँ फंस गए हैं, चाहे वो ज़ायरीन हो चाहे वो बच्चे हों, वो उनको घर ले आए सुरक्षित तौर से और अपने घर वालों से, परिवार से मिलवा दें। चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन वहाँ पर ब्लॉक किया गया है, तो शायद एक दो दिन में अभी आपकी बात ना हो पाई हो। लेकिन जो हालात वहाँ पर बने, फिल वक्त वो तमाम लोग जो आपके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो विभिन्न इलाकों में या तो राजधानी तेहरान या आसपास के इलाकों में जहाँ रहते हैं, तो किस तरह से वहाँ पर चीज़ें निकल करके आई, क्या जानकारियाँ मौसूल आप लोगों को हो पाई थी? इतना ही बात हुआ था कि वो लोग जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो कुम में रहते हैं। वहाँ पे इतना प्रदर्शन नहीं था, वहाँ पे इतना अग्रेसिवली चीज़ें नहीं हो रही थी। बाकी पार्ट्स जैसे तेहरान हो गया और ये सब जगहों पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो बात है। उनकी बात से तसल्ली मिली थी और थोड़ा सा सब्र मिला था कि चीज़ें वहाँ पे ठीक हैं और जो हमारे फैमिली रह रही है, जो वहाँ गए हुए हैं, वो सेफ़ है वहाँ पे। रही बात परेशान होने की, रही बात चिंतित होने की, तो वो एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी है। तो परेशान तो अभी भी हैं, जबकि उन्होंने बोला है कि परेशानी की बात नहीं है। बाकी अब क्या स्थिति है, कैसी वहाँ पे अभी करंट क्या सिचुएशन है, वो जब उनसे नेक्स्ट बात होगी सिर्फ तभी बता पाएंगे या समझ पाएंगे कुछ। जी हाँ, बिल्कुल। परिवार के दूसरे सदस्य भी मेरे साथ हैं मौजूद, मैं उनसे ही बात करता हूँ। सर, जिस तरह के हालात 3-4 दिन पहले बने थे, हालांकि जो खबरें लगातार आ रही हैं, ऑब्वियस है आपका परिवार वहाँ पर है, चिंताएं जाहिर तौर पर होंगी क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जब जानकारी आपको मिली तो शुरुआत में जानकारी आपको कैसे मिली, क्या मिली, और जो लोगों के द्वारा आपको सूचनाएं तमाम दस्तयाब हुई या मिली, उन लोगों ने हालात को किस तरह से खाका उस वक्त का खींचा था? हम समझते हैं 6-7 तारीख में बात हुई थी, तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि यहाँ पे कुछ हालात जो है वो कल से ठीक नहीं है और ये हो सकता है कि हम लोगों का जो है वो नेट बंद हो जाए, बात ना हो पाए, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है और जब नेट चालू होगा तो हम राबिता करेंगे। तो अभी
कल फिर मेरे बहनोई का फ़ोन आया था, तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि नहीं ठीक है, बिल्कुल सब कंट्रोल में है और जैसा यहाँ मीडिया दिखा रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं। इसके अलावा कुछ ताल्लुकाती और आप बता रहे थे कि आपकी जानने वाला है वहाँ पर हैं। चीज़ें जिस तरह से निकल करके आ रही थी सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया हाउसेस पर, वो चीज़ें अब बेहतरी की तरफ आप बता रहे थे कि जा रही हैं। तो मौजूदा वक्त में हालात का जो खाका लोग खींच रहे हैं वो किस तरह का है? नहीं, यहाँ जैसे ऐसा लगता है कि किसी नरेटिव के तहत जो है पहले जो खबरें हमारे पास आईं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी नरेटिव सेट करने के लिए वो सारी बातें हम तक पहुंचाई जा रही थी, लेकिन 2 दिन के कंट्रोल में अब वो सारी बातें ख़त्म हो गई हैं। अब तो वहाँ हालात जो है ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल हो गए हैं या हो रहे हैं। बातचीत में आवाजाही के जो माध्यम है, खासतौर से भाई एयरक्राफ्ट का ही इस्तेमाल होता है, उसको लेके क्या खबरें आपके पास हैं कि भारत से उड़ने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं, तमाम चीज़ें क्या दस्तयाब हैं या बदस्तूर सब चल रहे हैं अभी तक? नहीं, अभी एयरलाइंस तो बंद नहीं हुई है, वो तो एज यूजुअल चल रही है, तो इसीलिए और भी जो है वो परेशान होने की कोई बात इसमें नज़र नहीं आती। अच्छा, यहाँ से जो लोग हैं कुछ रिश्तेदार भी आपके हैं, आप बता रहे थे सिस्टर भी हैं, इसके अलावा क्या आपकी जानकारी में ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए भी गए हैं, उनकी क्या सिचुएशन अभी होगी वहाँ पर? हाँ, वहाँ बहुत सारे लोग हमारे जानने वाले और तमाम रिश्तेदार भी हैं जो पढ़ने के लिए वहाँ गए हुए हैं। अब कोई ऐसी सिचुएशन अगर बनती है तो हमें उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें सक्षम है और वो पिछला रिकॉर्ड भी है, चाहे यूक्रेन में या कोरोना में, तो उस तरीके से भारत सरकार जो है वो इंतज़ाम करेगी, हमें उम्मीद है। बिल्कुल, भारत सरकार में पूरा आपका यकीन है और ख़ास तौर से जो लोग यहाँ से गए हुए हैं या वहाँ पर पहले से रह रहे हैं, अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको लगता है कि भारत सरकार पूरी तरह सक्षम है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये ले लेते हैं कि ख़ास तौर से जो लोग वहाँ पर फिलवक्त हैं, उनसे कम्युनिकेशन का क्या माध्यम है? फ़ोनिक कन्वर्सेशन है या फिर इंटरनेट के माध्यम से? किस तरह से आप लोगों की बातचीत हो रही है? नहीं, फ़ोन से भी होती है और इंटरनेट से भी होती है, दोनों तरीके से बात हो जाती है। तो फिल वक्त ये है हालात की, जो 5-6 दिन पहले हालात थे उसके कंपैरिजन में अब हालात कंट्रोल में हैं। हालांकि जब तक अनरेस्ट खत्म ना हो जाए तब तक एक चिंता तो बनी ही रहेगी। हाँ, ये तो जाहिर सी बात है कि भाई ह्यूमन बीइंग चिंता तो रहेगी ही, क्योंकि ये तो कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी होती है तो चिंता तो आदमी को होगी ही, होनी ही चाहिए। आपके जानने वाले या आपके एकदम सगे संबंधी कितने सदस्य होंगे लगभग वहाँ पर जो ईरान या आसपास के शहरों में होंगे? बहुत लोग हैं, 20 लोग होंगे जो हमारे बहुत करीबी हैं वहाँ पे। अभी कुछ ज़ियारतों पे गए हुए हैं और कुछ वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपकी हमशीरा भी है वहाँ पर? हाँ, मेरी बहन भी है, उसका पूरा परिवार है। आपकी भांजियाँ वगैरह भी? हाँ, सब पूरा परिवार है उसका वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक परिवार था ये राजधानी लखनऊ का, जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि लखनऊ का एक रिश्ता और शहरों की तुलना में ईरान या उससे जुड़े हुए शहरों से ज़्यादा मजबूत है। न सिर्फ ज़ायरीन बल्कि भारी तादाद में यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे, रिश्तेदारियाँ भी वहाँ पर है। ऑब्वियस है, जिनका परिवार होता है उनकी चिंताएं ज़्यादा बड़ी होती हैं, उनकी फिक्र ज़्यादा बड़ी होती है। फिल वक्त चीज़ें कंट्रोल में दिखाई देती है, लेकिन सब कुछ जब तक ठीक नहीं हो जाएगा आप और तमाम लोगों की और परिवार की चिंताएं जायज़ रहेंगी। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।